30 जुलाई 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भगवान बलराम की जय और महाकाल महाराज की जय के साथ बुरहानपुर जिले में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को संबोधित किया। उन्होंने भगवान बलराम को किसानों, कृषि और समृद्धि का प्रतीक बताते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए खेती को आधुनिक, लाभकारी और तकनीक आधारित बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान कल्याण वर्ष 2026 के माध्यम से प्रदेश में कृषि क्षेत्र के विकास को नई गति दी जा रही है। किसानों को सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, आधुनिक कृषि तकनीक, उन्नत बीज, बेहतर बाजार व्यवस्था और कृषि आधारित रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के साथ कृषि को उद्योग और प्रसंस्करण से जोड़कर गाँव में आर्थिक गतिविधियों का विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बलराम कृषि महोत्सव किसानों के लिए केवल उत्सव नहीं बल्कि ज्ञान, नवाचार और नई कृषि संभावनाओं से जुड़ने का महत्वपूर्ण अवसर है। बोलिए भगवान बलराम की, महाकाल महाराज की। आज के इस अवसर पर भगवान सूर्यनारायण के आशीर्वाद से, माँ इच्छा देवी की कृपा से बुरहानपुर में बलराम कृषि महोत्सव के इस आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में मौजूद हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ नेता, सभी किसान भाई बहनों का दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बुरहानपुर की इस धरती पर हमारे सभी मेहनती किसान भाई बहनों के लिए अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। हमारी सरकार किसान कल्याण वर्ष में हमारे किसान साथियों के हर दुख दर्द सहित उनकी कल्याण की, उनकी समृद्धि की, उनके सम्मान के लिए सब प्रकार के काम कर रही है। इस आयोजन में सेवा और सुविधाओं के माध्यम से सरकार सारी व्यवस्था जुटा रही है। ऐसे में माननीय अर्चना जी ने सही बताया है, हमने अपने बीते समय हुए नुकसान की भरपाई भी सिंगल क्लिक के माध्यम से करना, तो मैं पहले अपना काम कर देता हूं। जोरदार ताली बजाएं। सिंगल क्लिक के माध्यम से हमारे अपने सभी बहन भाइयों के खाते में केले की फसल के समय जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करने के लिए हमारी सरकार सदैव किसानों के कल्याण के लिए साथ में खड़ी है। वैसे बुरहानपुर की धरती कुछ अलग ही है। बुरहानपुर में दवा भी है और दुआ भी है। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की जीवटता औद्यानिक फसलों के लिए पूरे प्रदेश के लिए आकर्षण का केंद्र है। क्या नहीं होता बुरहानपुर में। बुरहानपुर में गजब है और बुरहानपुर के कारण से सच में यहाँ कई धर्मों की संस्कृति और उसके अलावा भी अनेकता में एकता की मिसाल, खेती के आधार पर भी एक जीवंतता यहाँ मिलती है। यहाँ कृषि से लेके कपड़ा और दवा से लेके फर्नीचर, पाइप निर्माण से लेके कृषि उपकरण तक सब कुछ निर्माण होता है बुरहानपुर की धरती पर। और खासकर बुरहानपुर का मीठा केला, स्वादिष्ट हल्दी और कपास कमाल की है। कई कारणों से यहाँ के कपास और यहाँ पे कपड़े उत्पादन को लेकर बीते समय जो बताया गया था कि कपास का जो टैक्स लगता वो कम करना चाहिए, उसमें पूरे प्रदेश को लाभ मिला। लेकिन मांग अगर आई तो ताकत से बुरहानपुर से आई। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। सदैव सरकार आपके ऐसे कामों में आपके साथ खड़ी है। एक जिला एक उत्पाद में बुरहानपुर को केला प्रसंस्करण को राष्ट्रीय सम्मान मिला है। और अब केले के लिए फसल में केवल फल नहीं, इसके रेशे से कपड़े उत्पादन के लिए भी हम लोग, और न केवल कपड़ा बल्कि सजावटी सामान से लेकर कई प्रकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब जो कमाई हो रही है वो देश विदेश तक बुरहानपुर की पहचान बन रही है। फसल के विविधीकरण में भी बुरहानपुर के किसानों ने कमाल किया है। कपास किसानों के साथ पावरलूम के भी भाइयों को राहत देता है। हमने खंडवा बुरहानपुर की कपास मंडी शुल्क 1 रुपए से घटाकर 55 पैसे करने के जो निर्देश दिए थे, लेकिन धार में पीएम मित्रा पार का भी बड़ा लाभ हमारे बुरहानपुर के किसानों को और टेक्सटाइल उद्योग को मिलेगा। किसान भाइयों ने हमारे अपने इस पूरे आयोजन में जिस प्रकार से अपनी भूमिका अदा की, बुरहानपुर में अब केवल कच्चा माल नहीं बल्कि प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और एग्री एक्सपोर्ट का भी बड़ा हब बने, ये हमारी सबकी इच्छा है। और सिंचाई के मामले में भी नावथा वृहद सिंचाई परियोजना, झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना, भावसा मध्यम परियोजना से सिंचाई का पूरा रकबा बढ़ा है
और अभी भी चिंता मत करना, कोई भी गांव बचा, कोई भी खेत बचे, हर क्षेत्र तक हमारी सरकार पानी पहुंचा के मानेगी। बूंद बूंद जल से, मुझे मालूम है एक प्रोजेक्ट जिस पे काम चल रहा महाराष्ट्र के साथ, वो बुरहानपुर को तापी बेसिन मेगा रिजॉर्ट परियोजना पे हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी आधुनिक तकनीक से किसान खेती करे, आगे बढ़े। यहाँ हम नई तकनीक की बात कर रहे हैं, लेकिन नेचुरल खेती, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती, सभी प्रकार के उद्यानिकी की फसलों को भी लेकर बढ़ने के लिए वास्तव में किसान का भविष्य हम सबके लिए सौभाग्य का भी है और खेती किसानी के माध्यम से बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी मिलता है। बुरहानपुर जो चाहेगा हम सब कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे। मेरी अपनी ओर से रक्षाबंधन के आने वाले पर्व की भी बधाई, और ये सावन भादों में जन्माष्टमी से लेकर हरतालिका तीज तक, गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चौदस तक सारे कार्यक्रमों की भरमार होती। वर्षा काल का ये उत्तरार्ध सच में आप सबके लिए, हम सबके लिए, सनातन संस्कृति के लिए एक अलग उत्साह, ऊर्जा और आनंद का रहता है। मेरी अपनी ओर से बधाई। बोलिए भारत माता की।